हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक अ सन। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को। और विश्वास करें, इस प्रश्न में इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको हम लोग बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे। और एक न एक जो है आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न में दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि शांत और अशांत आवृत्ति आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ क्या है चीज़ें कि मैं लिख रखा हूँ कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होंगे यदि उस भिन्न वाले संख्या का हर, यानी कोई भिन्न संख्या है, 5/4 लिख दिया मैं, भिन्न वाले संख्या का जो हर है, यानी हर ये ऊपर वाला क्या होता है जी? तो अंश होता है सर, अंश। और नीचे वाला क्या होता है? तो हर। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यदि उस संख्या नीचे कह रहा है ना कि भिन्न वाले संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5 पावर वही m के रूप का, या फिर 5 पावर n, यानी 2 या 5 हो, या फिर 2 हो, या फिर ओनली 5 हो। यानी अर्थात कि यदि आप 2 पावर 5 देखते हैं तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि, क्योंकि जानते हैं आपकी कोई भी संख्या पे 0 पावर का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो यही ना बात है, आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं कि वही पावर होना है। तो ये अगर है तो वो शांत होंगे। और यदि कोई 2m गुणे 5 पावर n या उसके अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया तो वो अशांत होगा। सीधी सी बात है, अशांत होगा, उसे अशांत आवर्ती कहेंगे। और यदि कोई संख्या का दशमलव प्रसार जो है, कोई 4 है, कोई भी अलग संख्या, यानी 2 और 5 को छोड़कर है, तो वो तो अशांत होगा ही। साथ में उसे क्या कहेंगे हम लोग? अशांत अनावर्ती कहने लगेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है 13, 31, 25। तो देखिए पहला संख्या कुछ इस प्रकार से है। और एक बात और आपको याद रहे कि ये संख्या जो होना चाहिए सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात ऊपर नीचे पहले देख लेना चाहिए आपको कि कैंसिल भी हो रहा है क्या, तभी आपको नीचे वाला देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो कोई इसमें मतलब नहीं कट रहा है, तो सीधा सा हम लेते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 31, 25 दिया गया है तो हम 5 से लगाते हैं, तो 5 छके 30, बचा कैश में 1 ही हो गया। 12 5 दूना 10 पे क्या बचा? 2 5 25 अपन लिख लेते हैं। फिर 5 से लगाते हैं इसमें, है ना, बड़ी आसान भाषा में हम लोग करेंगे। 5 एकम 5, इसमें क्या बच रहा है? 1, तो 5 दूना 10, इसमें क्या बचा? 2 5 25। फिर अपन 5 से लगाते हैं, तो फिर लगाइए 5 5 दूना 10 और 5 एकम 5 25, और फिर 5 से लगा दीजिए तो 5 25, अर्थात जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? इसके हर का अभाज्य गुणनखंड यानी 31, 25, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 5 5 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 पावर 6। तो लिख देंगे अतः, देखिए भाषा भी आपको लिखने आना चाहिए ना। अतः 13, 31, 25 के हर का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखिएगा? गुणनखंड 2 पे पावर n गुणे 5 पावर m, ये वही बोलिए, या n या m बोलिए, के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा जी? तो शांत होगा, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है ना। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 8 है, तो 2, यहाँ 4, अर्थात ये भी लगाया तो 2 दूना 4, यानी इसके भी हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? यानी 8 आप लिखिएगा तो 8 बराबर 2 पावर क्या लिख सकते हैं? 3। तो आप लिख दीजिए अतः
17 8 के हर का अभाज्य गुणनखंड। 2 पावर सीधा यानी लिख देते हैं क्या, वो भी तो शांति न होता है, के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह भी क्या है, इसलिए यह शांत है। क्लियर है चीज़ें? तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, काफ़ी आसान। तो चलिए आप देखते हैं इस वाले को। 455 दिया गया नहीं जी, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, फिर से हम हर का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 5 से लगाते नहीं, 5 नमा 45, क्या 5 एकम 5, 7 से लगा दीजिए, है ना। 13 7 91, तो ये तो गया भाई, 5 7 13 आ गया, है ना। यानी अब 455 बराबर क्या आ गया, 5 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1, ये लिख दे, यानी कह सकते हैं हम कि अतः 64 बट्टे टोटल संख्या क्या दिया है, 455 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है ना, के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, है ना, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 5 है उसे मिल रहा है इसलिए आवर्ती होगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं ये वाला 1600 वाला, ये भी काफ़ी आसान है जी। देखिए 2 से लगाइए, ये क्या हो गया, तो 800, सर फिर 2 से लगाइए, यहाँ 4 00, फिर 2 से लगा दीजिए, फिर यहाँ 2 00, फिर 2 से लगाइए आप 100, 2 से लगाइए 50, क्योंकि ये तो कट यहाँ पे कट सकता था, मतलब फिर भी वो शांति हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, फिर 5, 2 से लगाइए, फिर 25 और अल्टीमेटली 5, है ना। तो ये आप कैसे लिख सकते हैं कि 1600 बराबर आ गया 1 2 3 4 5 6 ना, 2 पे पावर 6, आप ये लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, या 5 पे पावर 2, यानी अतः 15/1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है जी, अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, ये शांत आवर्ती होगा। अब देख लेते हैं किसका, ये जो है 343 है, इसको चेक करते हैं, इसमें तो लगेगा नहीं, यानी पहले तो 7 से ही लगाना है इसमें, 7 चौक 28 में क्या बच रहा है 6, 7 नमा 63, यानी सब 7 ही आ गया इसमें, 7 7 49, यानी 343 बराबर आप क्या लिख सकते हैं जी, कि 7 पे पावर 3। देखिए भाषा फिर से लिखना पड़ेगा, अतः 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप का
नहीं है ना, इसलिए यह अशांत होगा ना जी, इसलिए यह अशांत आवर्ती, अनावर्ती कह सकते हैं, अनावर्ती है, क्योंकि 7 आ गया डायरेक्ट, 2 और 5 तो आया ही नहीं इसमें, इसलिए। और ये तो डायरेक्ट है ना, सीधा लिख देंगे आता, नहीं दिख रहा, 2 पावर n या 2 पावर 3 है, 5 पावर 2 है, तो ये तो है ही, यानी आता ऐसे लिखिए 13/, देखिए आपको एग्जाम में लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। 5 पावर 2 के हर का क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, इसलिए यह क्या है, शांत होगा। तो देखिए झगड़ना नहीं, एकदम देखना है बस देख लीजिए, अगले अगले वाले को देखिए, यहाँ क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर भी ये तो आसान डायरेक्ट दिख रहा है, 2 5 के अलावा 7 आ गया, लिख देंगे अतः 129/2 2 गुने 5 पावर 7 गुने 7 पावर 5 है ना, के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 7 आ रहा है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, यह शांत होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसको देख लेते हैं, अच्छा कट रहा है, काट देते हैं, तो 5 से 5 या 15 और 5 दूना 10, तो ये भी तो अशांत हो गया ना, क्योंकि ऐसे तो आपको 5 2 और 5 दिख रहा था आपको, तो यहाँ पर तो आपको आ गया 5 से काट दिए, तो यहाँ पे आ गया, मतलब सॉरी 3 से ना काट रहे हैं, सॉरी 3 दूना 6 3 5 15 ना, सॉरी 3 दूना 6 3 5 15, ऐसे तो आपको 3 और 5 दिख रहा था, यानी आसान दिख रहा था, लेकिन अब शांत हो गया ना, देख लीजिए कट गया ना। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं कि अतः अतः तो हम भाषा लिख देंगे, अतः 2/5 के हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया आपका, 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का है, इसलिए अभी क्या होगा, तो सर शांत होगा। यानी इसमें देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ से कैंसिल हुआ तो कर दीजिए, 5 से 7 5 6 35 और 5 दाहें 50, नहीं कर दिए। अब देख लेते हैं 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख देंगे, अतः जो कटा उसको लिखिए ना, 2/10 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड 2 पावर ऐसे लिखेंगे, 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, तो सर शांत होगा, इसलिए यह शांत है। क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें करता है क्या, 210 और इसमें 11 से कटता है क्या, 11 एक कम 11 11 दूना नहीं नहीं नहीं, तो चलिए चेक कर, डायरेक्ट 210 का ही कर लेते हैं, कटेगा भी तो इसमें नहीं लग रहा है कि कोई अब एक दूसरे से जो है इसमें विभाजित होने वाला, तो डायरेक्ट 210 का कर देते हैं। 210 का 2 से लगाते हैं तो 1 0 5 105
5 से लगाइएगा ना तो 5 दूना 10 है ना, और 5 एकम 5। अब क्या लगाइएगा, 3 से लगाइएगा ना, 3 7 21 यानी 7 आ गया ना, इसमें 3 आ गया तो ये तो गया ना, लिख दीजिएगा क्या, अतः यानी आप लिख सकते हैं कि 77/210 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुने 5 पावर n के रूप का है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ना आ गया, 3 7 नहीं आ गया, तो इसलिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ों को। नहीं, अब हम इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, तो इसमें क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है, उसको अपन लोग लिखना, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ कुछ जो संख्याएं हैं, यानी पहला, दूसरा, चौथा और जो ये वाला था छठवा, आठवां और नौवां जो था, ये सब क्या था, शांत था। तो उसका हम लोग को दशमलव प्रसार बेसिकली लिखना है। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। कि देखिए, या तो एक तरीका इसका ये है, आप क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसका जो आया 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का आया ना, 5 पावर 6, यानी या तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही इसे डायरेक्ट भाग दे दें, यानी इसको भाग दें और पता लग जाएगा। 13 को आप इस तरह से भाग दे दें, ये वाला भाग दे दें, 31 25 का जो आया वही उसका दशमलव प्रसार होगा। या तो एक तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप क्या करें कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई दिया गया संख्या है हमको, तो शांत कब होता है, जब मान लीजिए हम अगर इस तरह से कोई संख्या लिखते हैं 4 5 6, अगर यहाँ पे दशमलव हटाते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, डबल दशमलव रहता है, अगर हटाते हैं इसको तो 1 2 3 जीरो देते हैं, 3 संख्या है तो। अगर हम 2 संख्या लिखते हैं, 3 संख्या, यहाँ दशमलव है, इसका मतलब 2 जीरो देते हैं, है ना, हटाते हैं तो। अगर कोई दशमलव इस तरह से लिखा हुआ है, अगर इसको हटाते हैं तो क्या देते हैं, दशमलव को हटाने के बाद 1 जीरो देते हैं, यानी इस प्रकार से दशमलव को हटाने के बाद 1 है, उसका जितना संख्या रहता है उतना जीरो देते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। तो यानी कहीं ना कहीं कोई भी संख्या अगर शांत है और यानी उसका प्रसार है, यानी वो परिमेय संख्या है, तो वो क्या होगा, या तो मतलब उसको 2 गुने 5 के रूप का होगा, है ना, क्योंकि 10 ही रहेगा। 10 पे पावर शांत अगर होना है उसको, तो वो 2 पावर n गुने 5 पावर n के रूप का होगा। इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं 2 आएगा और 5 आएगा, तभी होगा वो शांत। तो इसीलिए, तो अब हम लोगों को ये बताना है यहाँ पे कि इसका अगर लिखने के लिए आप क्या करें कि उसका जो 10 पूरा कर उसका घात बराबर कर दें। देखिए जैसे यहाँ पर जो पहला दिया गया था 5 पे पावर 6 है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, तो इसका जो था ये 31 10 का क्या था, 31 25 का क्या था, यानी 2 पे पावर n गुने 5 पावर n का रूप होगा। यानी देखिए पहला 13 31 25 है, यानी 1 2 3 4 1 5, यानी 5 था, 6 नहीं 5, तो इस पर 5 दशमलव देंगे हम। तो यहाँ पे सॉरी कितना ऊपर में संख्या है, तो 5, यानी अगर हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से कि 5 पे पावर कितना था, 5 था, है ना, यानी 13 बट्टे, अभी और समझें आप ठीक से एकदम इसको समझें, 13 बट्टे 31 25 है ना, इसका जो ये हर था, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड था ये क्या था, इसका 5 था, यानी इसको किसके रूप में लाना है हमको, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह से, 13 है बट्टे में 31 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 है पावर 5। और आपको क्या करना है, मतलब 10 पे पावर समान करना है, यानी दशांत होने के लिए क्या होता है, 2 पे पावर 5 होना चाहिए, यानी अब 2 नहीं है यहाँ। अब 2 लिख के आप क्या है, जिसकी कमी है ना उस पे पावर उतना दे के इसी में ऊपर नीचे दोनों गुना कर देते हैं। यानी देखिए आप समझ जाइएगा, देखिए यानी अगर हम 5 पे पावर 10 पे पावर समान पावर कब होगा, यानी जब इसको हम गुना करेंगे किससे, तो सर आप इसको गुना कीजिएगा, गुने 5 पे 2 पे पावर 5, तभी ना 5 दूना 10 पे पावर 5 बराबर होगा। तो ये ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तभी तो इसमें चेंजिंग नहीं, इससे तो कैंसिल हो, यही है। तो बात ये है, अर्थात आप इसको आगे कैसे लिख सकते हैं कि ये तो 13 हो गया, है ना, और ये 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हो गया आपका 125, सॉरी 132, तो 132 बोले 32, तो आप यहाँ पे 32 लिख दीजिएगा, है कि नहीं। और नीचे में क्या हो गया आपका, तो 5 दूना 10, पावर समान है तो सेम ही रहेगा, ठीक है, मतलब पावर समान जब रहता है तो इसको ऐसा नहीं जोड़ दीजिएगा, यानी इसको सेम रहना है।
क्योंकि ये संख्याएं पावर समान रहता तो ये संख्या रहता तो जुड़ता। यानी 5 दूना 10 और पावर समान है तो 5 पे पावर कितना हो गया, 10 पे पावर 5 हो गया। ये बात हो गया। अब 13 और 32 को हम गुना कर देते हैं। 13 और 32 यानी 3 दूना 6 और यहाँ हो गया 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 2 11, 11 क्या हो गया, एक हाथ में कितना हो गया, 1 3 1 4, 416 यानी 416 अपने हमने लिख दिया। ठीक है जी, तो लिख दिया। अब यहाँ क्या है, 5 पे यानी इस अब हम जब दशमलव हटाते हैं तो कितना जीरो देते हैं, यानी कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5। यानी अगर हमको दशमलव यहाँ से जीरो हटा के ऊपर दशमलव देना है तो 5 संख्या के बाद दशमलव यहाँ रखेंगे, अर्थात यहाँ तो तीन ही संख्या, तो पहले इसको 5 संख्या पढ़ा लेते हैं, है ना। 416 है तो 1 2 हुआ 5 संख्या, है ना। यहाँ दशमलव दीजिए एक, तो ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भाग दीजिएगा, वो भी आंसर आ जाएगा, वो भी तरीका है। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या क्या निकाला था, यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ। 2 पे पावर 3 आया था इसका, यानी क्या मैं इसको 17/8 है ना जी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप तो इसको डायरेक्ट भी भाग दीजिए, जल्दी आ जाएगा, लेकिन मैं इसी मेथड से बता रहा हूँ। डायरेक्ट भाग दीजिएगा इसको 17 को 8 से, तो आ ही जाना आंसर। यानी आपको क्या करना है, 17/8 पे का मतलब 2 पावर क्या लिखा था हमने, 3। तो अब हमको क्या करना है, 10 पे पावर समान करना है। तो 10 पे पावर समान करना है तो 5 पे कितना से गुना कर देंगे, 3 से, तभी ना होगा। यानी जो हमारे पास कमी है ना, उसका मतलब हम यहाँ गुना कर रहे हैं। यानी 5 पे पावर 3 का कमी है, तभी ना 10 पे पावर समान होगा। लीजिए, इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इस प्रकार से कि ये हो गया 17 और ये हो गया 5 तिया मतलब 25, 125 ये होगा ना। और बट्टे में आप लिख दीजिए, देखिए 5 दूना 10, 10 पे पावर कितना हो गया, 3। मुझे सिर्फ 10 पे पावर समान करना है। और 17 और 125 को अपन क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 21 25 आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3, यानी 3 संख्या के बाद दशमलव, यानी यहाँ देना है 2.125, है ना। अब वैसे ही भाग देके चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यही आना आंसर। तो ये काफ़ी आसान है ना। अब देखिए ये वाला है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 15/1600 दिया गया, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाले हुए हैं ये वाला। देखिए यानी 2 पे पावर 6, 5 पे पावर 2 है, तो मैं ऑलरेडी निकाला हूँ, तो इसको देख लेते हैं। तो हमने इसका क्या निकाल के रखा है, देखिए यहाँ 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, यानी क्या कमी हो रहा है 10 पे पावर समान करने के लिए हमको, यानी 15 बट्टे आप लिखिएगा ना इस प्रकार से 1600 बराबर क्या है यहाँ पे। तो देखिए घबराना नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप आराम से लिखिए एकदम कि 15/2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2। इसका मतलब क्या है, पावर समान करने के लिए हमारे पास 2 पे पावर तो 6 है, लेकिन अब ये करना तो मतलब 4 की कमी है ना, यानी 5 पे पावर 4 की कमी, तब ना पावर समान होगा। यानी 5 पे पावर 4 बट्टा में और 5 पे पावर 4 नीचे में लिख देते हैं, यानी 15 गुने 5 पे पावर कितना हो गया, 4, और बट्टे में आप क्या लिख दें, यानी 10 पे पावर क्या, ये 10 ही हो जाएगा, यानी 10 पे पावर हो जाएगा 6, है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि संख्या समान है तो 5 पे पावर ये जुड़ेगा, नीचे वाला समान रहता है तो पावर जुड़ता है, और ऊपर वाला पावर समान रहता है तो पावर मतलब वही सेम रहता है। तो यही बात है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिख दिया। अब जो है इस पे 4 हो गया, तो इसका आप गुना कर दीजिएगा, तो आपका जो है 9375 आ जाएगा। टोटल गुना कीजिएगा तो ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या का इसमें 6 संख्या पढ़ा देते हैं, यानी 93 75 1 2 लीजिए, यहाँ लिख दीजिए दशमलव। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे आप। अब देखिए किसका है, अब देख लीजिए ये वाला। तो ये वाला में क्या है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना पहले से, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 23/10, यानी 2 पे पावर कितना है 3 और 5 पे पावर क्या है 2। तो अपने पास क्या है, 5 पे पावर 1 की कमी, तब ना इसका बराबर होगा, 10 पावर समान होगा, यानी 5 पावर 1 ऊपर भी 5 पावर 1 नीचे भी। यानी आप इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिए,
कोई दिक्कत जी नहीं। तो यहाँ से जो है आपका क्या हो गया कि 23 गुने 5 और बाई यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ 10 पे पावर क्या हो गया समान 3, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसको गुना करिएगा तो 15 के 5 और 5 दूनी 10 और 1 11 115 बाई 1 2 3 यानी 3 संख्या के बाद दशमलव रख दीजिए, यानी यहाँ 1 2 3 यहाँ रख दिया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। काफ़ी आसान। और इसमें तो हमने मैं काट ही देता हूँ। तो इसको क्या है, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, अब 5 से काटिए यहाँ पे 3 से, तो 3 5 15। तो ये बात है। तो अपने पास तो ये चीज़ तो है, यानी 2/5 अगर 5 लिखते हैं तो 5 पावर 1 तो है, लेकिन करना है तो 2 पे पावर 1 करना पड़ेगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं ना उसको, यानी 2 पे पावर 1 की कमी है अपने पास, 2 पे पावर 1 यहाँ भी दे दिया, 2 पे पावर 1 यहाँ भी दे दिया, यानी 2 दूना 4 और यहाँ क्या आ गया 5 दूना 10, 10 पे पावर 1 यानी 10, यानी एक संख्या का दशमलव यानी 0.4, ये आपका आंसर हो गया। या फिर डायरेक्ट भाग दीजिए, इसको हम बता ही देते हैं, डायरेक्ट भाग दीजिएगा इसको तो नहीं आएगा, दशमलव यहाँ 0 दशमलव दीजिएगा तो 4 5 5 चौका 20, देखिए। तो यही तो आंसर आ रहा है ना। आपको जो तरीका सही लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आप काट सकते हैं ना, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पे 7 5 35 और 15 50। अब इसको भी सेम तरीका से हम लोग कर देते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग भाग भी दे सकते हैं, भाग भी दे दीजिए। चलिए, हमने बहुत तरीका बताया ना, यहाँ भाग ही वाला कर लेते हैं, यानी वो वाला तो सीख ही लिए हैं। तो 7 से और यहाँ 10 से, यानी 0.0 यहाँ हो गया 70, 7 10 70, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों कर सकते हैं। वैसे भी करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7 बट्टा में क्या है अपना 10, तो यहाँ पे बट्टा में तो 10 आया, इसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हैं 5 गुने 2, और इसका मतलब क्या है कि आप इसे लिख सकते हैं 5 पे पावर, मतलब 5 और या 2 और 5 लिख सकते हैं ना, यानी दोनों का पावर तो समान ही हो गया, यानी 7 बट्टे 10 पे पावर 1, यानी ऊपर दशमलव एक संख्या के बाद दशमलव। इस प्रकार से आप चीज़ों को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप देख लेते हैं कुछ आखिरी प्रश्न बचे हुए हैं इसमें। प्रश्न संख्या 3। देखिए, इसमें क्या है, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो क्यू के रूप है, तो प्योरिटी क्यू के रूप की है, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर तो पहला इस प्रकार से है, अगर इसको दशमलव हटाते हैं यहीं से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इस प्रकार से चीज़ों को लिख दिया। अर्थात आप कह रहा है कि क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। इसका मतलब है यह एक, सबसे पहले तो यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा, है कि नहीं। परिमेय संख्या है, ये बात है। और क्यू का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड, यानी कहीं ना कहीं अगर ये परिमेय है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का होना चाहिए, के रूप का होगा, ये बात है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो यह एक अनिश्चित मान है, 1 2 फिर 0 फिर 1 डबल 0 फिर 3 0, यानी यह एक अनिश्चित मान है। इसलिए यह क्या होगा, देखिए यही एक जो है बाहर का एक ही संख्या है, यही दूसरा का हम बता रहे हैं, यही एक अपरिमेय होता है। नहीं तो बाहर का कोई भी संख्या सब क्या होगा, परिमेय ही होता है। यह अनिश्चित मान है, यह अनिश्चित मान है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या तो क्यू के बारे में, अर्थात
क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप का, सीधी सी बात है कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये है। अब देख लेते हैं इसका तीसरा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरा है कि इस प्रकार से है कि 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। यहाँ इस पर पूरा प्रिक नहीं, इसका मतलब फिर से इसका रिपीटेशन। आप हटाइए, इसको 0 दे सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात ये भी यह क्या है, लेकिन यह एक अशांत हो गया ना, और अशांत है लेकिन ये परिमेय है। यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, लेकिन Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुने 5 पावर m के अलावा कुछ और भी होगा, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती है, ठीक है ना, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो ये आप हम Q के बारे में यही कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ और होगा, लेकिन ये अशांत आवर्ती है, लेकिन ये परिमेय तो है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।